नमस्कार, मैं ललिता सैनी और आज आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता डिजिटल न्यूज़ चैनल जेडीपी न्यूज़। तो आज हम मौजूद हैं हमारे खास प्रोग्राम सड़क से सदन तक को लेकर जयपुर के हवा महल पर। यहां पर देखा जा रहा है कि राजस्थान में चुनावी माहौल को लेकर लोगों की नज़रें चुनावी माहौल पर टिकी हुई है। तो आइए करते हैं हम कुछ लोगों से खास बातचीत। तो भैया, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र चौधरी है। और आप कहाँ से हो? मैं जोधपुर गोपालगढ़ से हूँ। हाँ, तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि राजस्थान में चुनावी माहौल चल रहा है, तो आप क्या चाहेंगे कि राजस्थान में कौन सी सत्ता आए? राजस्थान में अभी तो फिलहाल तीसरा मोर्चा चल रहा है, जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और उसमें भी अभी एएसपी ने गठबंधन कर लिया चंद्रशेखर ने साथ में। तो चंद्रशेखर जी और हनुमान जी दोनों बहुत बड़े लड़ाके हैं और राजस्थान में सत्ता की परिवर्तन करेंगे और व्यवस्था परिवर्तन को लेके अभी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनमें उनको अवश्य विजय मिलेगी। तो आप क्या चाहेंगे कि राजस्थान में कौन सी पार्टी बने? राजस्थान में पार्टी का तो मैं क्या तीसरा मोर्चा ही आएगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनेगी इस बार तो। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? बीजेपी और कांग्रेस के बारे में तो क्या ही कहें, इतने सालों से कभी बीजेपी कभी कांग्रेस आती रहती है, उसका चेंजेज होता रहता है, एक साल बीजेपी एक साल कांग्रेस आती रहती है। जैसे कि राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार चल रही है, तो उन्होंने विभिन्न योजनाएं भी चला रखी है, तो इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचना, आपका क्या नजरिया है? ये योजनाओं को लेकर तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जनता को गुमराह कर रही है सरकार। बाकी तो ये सारी योजनाएं हैं जो जनता को गुमराह करने के लिए है, बाकी इसमें योजनाओं में किसी जनता जवान और किसान का कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा मेरे को इसमें। इसलिए ये जो हनुमान बेनीवाल जी अपनी अभी पार्टी को जो लेके सारी व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं, उनमें जवान और किसानों को और हमारे बेरोजगार जैसे लड़के हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं अपने गाँव से घर से बाहर रह के, उनके लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था परिवर्तन होगी। तो आप राजस्थान में हनुमान बेनीवाल को ही क्यों चुनना चाहेंगे? हम राजस्थान में हनुमान बेनीवाल को इसलिए चुनना चाहेंगे, लोग गरीब और दलिता की वो आवाज़ सुनते हैं, किसी टाइम अब अगर हम उनको याद करते हैं तो आ जाते हैं। बाकी कांग्रेस बीजेपी सरकार सुनती नहीं है। कांग्रेस की सरकार में आप देख लो कितनी बार पेपर लीक हुए हैं, जिस छात्रों के साथ ये एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। तो पेपर लीक मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि उनके क्या सजा का प्रावधान होना चाहिए? सजा का तो केवल पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए ना, उनकी जो मतलब व्यवस्था है वो बढ़िया होनी चाहिए, मैनेजमेंट बढ़िया होना चाहिए। ऐसे ही फालतू लोगों को बैठा दिया जाता है सुप्रीम की सीटों पर, फिर कैसे होगा बताओ आप। बिल्कुल। तो भैया, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप राजस्थान में कौन सी सरकार चुनना चाहोगे? मैं बीजेपी चाह रहा हूँ। क्यों बीजेपी क्यों? क्योंकि मोदी ने अच्छा काम करा है। क्या राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार का सत्ता है, तो फिर तभी तो बोल रहा हूँ आपको, 4 साल हो गए, पाँचवा 4 चल रहा है, कांग्रेस ने कोई काम नहीं करा है यहाँ पर। तो अभी जैसे गहलोत सरकार के द्वारा अभी योजनाएं चलाई जा रही है, तो काम तो उनका भी ये है। क्या होता है, चुनाव के फंडे सब चुनाव पास में आ गया, इसलिए उन्होंने मोबाइल का बोला कि मोबाइल में गरीबों को दूंगा, मोबाइल पहुँचाने किसी के पास। अच्छा, तो मोबाइल तो महिलाओं को मिल रहे हैं, तो फिर उन्होंने तो उनकी स्कीम के अनुसार कार्य कर रहे हैं। आप मोबाइल देने के बाद हमको बिगाड़ रहे हो ज़्यादा। ये मोबाइल अच्छी चीज़ थोड़ी है, पैसा तो मोदी सरकार ही दे रहा है ना। मोबाइल तो अच्छी चीज है, आजकल डिजिटल इंडिया अच्छी भी है, बेकार भी अच्छी भी है, दोनों ही है। अच्छा, तो आप जैसे कि राजस्थान में कौन सी सरकार चुनना मैं चाहोगे? बीजेपी चाहता हूँ। बीजेपी में आप किसका चेहरा देखना बाबा चाहोगे? बालकनाथ। अच्छा, बाबा बालकनाथ आपको क्यों पसंद है? क्योंकि वो कॉपी योगी जी के हैं, योगी जी का काम मुझे पसंद है। अच्छा, तो योगी जी का आपको कौन कौन सा कार्य पसंद है? बहुत अच्छा, बुलडोजर वाला, बुलडोजर चलाते हैं, क्राइम नहीं हुए, गलत काम नहीं हुए, मतलब लेडीज़ों की रेस्पेक्ट करे लोग यहाँ पे। तो ये जैसे कि रेपिस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा राजस्थान आता है। तो राजस्थान में अशोक गहलोत के द्वारा भी कार्य किया जा रहा है, तो वो भी खूब रेप हो रहे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के साथ, कहाँ हो रहा है बताओ आप। तो जैसे कि आप बीजेपी की सरकार चुनना चाहोगे, तो उसमें आपके कौन से मुद्दे होंगे जो आप सरकार के सामने रखना चाहोगे? देखो, पहले सबसे पहला मुद्दा तो हमारा एक ही है, रोज़गार मिले लोगों को। दूसरा मुद्दा ये है, जो भी गलत काम करता है उनको सज़ा मिले, कोई भी हो। और तीसरा मुद्दा ये है कि साफ़ सफाई के अंदर जैसा मामला इधर सही नहीं है। अच्छा, तो आप बीजेपी की सरकार चुनना चाहोगे? टूरिस्ट स्टेट से हूँ, मेरा काम टूरिस्ट होगा है अंग्रेजों का, तो इसलिए ऐसा साफ रहनी चाहिए। हाँ, तो भैया आप इस राय में क्या कहना चाहेंगे? मुन्ना नहीं पता, मैं तो बाहर का हूँ। कहाँ से हो आप? हरियाणा से। अच्छा, तो हरियाणा में अभी किसकी सरकार है? मोदी। PM मोदी। अभी मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा में? मोदी है। राजस्थान में आप किसकी सरकार चाहते हो? राजस्थान में सबको यानी गवर्नमेंट जो अच्छा काम करेगी वो। तो कौन सी गवर्नमेंट, फिर भी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, कौन सी पार्टी चाहते हो? हमारे क्षेत्र में कांग्रेस की चल रही है। अच्छा, कांग्रेस की क्यों चाहते हो? कांग्रेस की मैं तो बीजेपी का सपोर्टर हूँ। अच्छा, वर्तमान में तो कांग्रेस की है, और वैसे तो देखा जाए तो कांग्रेस अपने पद में रहते हुए कर रही तो अच्छा काम है।
केंद्र में तो वैसे बीजेपी चाहिए। अच्छा, केंद्र में बीजेपी चाहिए और राजस्थान में कांग्रेस चाहिए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि केंद्र में तो क्या है कि जो केंद्र संभालता है ना तो मोदी से ही संभालता है, बाकी तो ऐसा कोई दिग्गज नेता नहीं है जो कि केंद्र को चला सके। अच्छा, तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चुनना चाहते हो? राजस्थान में ये तो केंद्र जनता क्यों, को आपको कांग्रेस की सरकार से क्या फायदा हो रहा है? इससे फायदा हो रहा है कि जब भी वैकेंसी भी निकलती टाइम पर, और वैसे मतलब ये मतलब स्टूडेंट के लिए किराया मतलब ये जो भी टैक्स लगता है ना आने जाने का वो फ्री है कर रखी है स्टूडेंट के लिए। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि कई लोगों के द्वारा बोला भी गया है कि कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक मामले चल रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो तो ये क्या है, इनकी सबकी मिलीजुली भगत रहती है। बीजेपी भी रहती है वैसे तो। वो तो बीजेपी होगी तो उसमें भी होगा लीक तो पेपर, लेकिन कांग्रेस में क्या? तो फिर आप बीजेपी को भी तो वोट दे सकते हो। मैं तो बीजेपी का समर्थक हूँ, समर्थक तो बीजेपी का हूँ। अच्छा, आप कांग्रेस के समर्थक हैं? मैं वैसे तो जो अच्छा काम करेगी उसका ही समर्थक हम तो। अच्छा, तो आप पार्टी देख के वोट दोगे या फिर चेहरा देख के? चेहरा देख के, भले बीजेपी हो भले कांग्रेस, चेहरा देख के देंगे। हमारे यहाँ 10 साल से बीजेपी है, हाँ। लेकिन लेकिन आज तक विधेयक जाकर नहीं हमारे यहाँ के। तो अभी जो राजस्थान में अशोक गहलोत के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? यानी ये जो गहलोत जी योजना चला रहे सीएम साहब, ये तो अच्छा है अपने लिए, लेकिन जो फ्री की चला रही है अपने को बारी वापस, टैक्स तो अपने को देना पड़ेगा। अपन लेने में तो ले लेंगे सस्ती चीज़ें, वापस टैक्स तो अपने को चुकाना पड़ेगा। ये काम कब से कर रहे हो? ये 3 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब की बार आप राजस्थान में कौन सी सरकार देखना चाहोगे? गहलोत जी की सरकार देखना चाहते गहलोत जी की क्यों? हैं। वही उनकी सरकार है, उन्हीं की सरकार रहती है, उन्हीं की तो सरकार। उनकी सरकार है तो जनता अगर बीजेपी को देगी तो बीजेपी की सरकार आएगी? नहीं, उनकी आएगी। उनकी आएगी क्यों? उन्हीं की आएगी, जब उन्हीं की सरकार है उन्हीं की आएगी। तो आप तो जैसे ये काम कर रहे हो तो आपके पास तो रोजगार वैसा है नहीं, तो आप उनकी सरकार क्यों चुनना चाहोगे? उन्हीं की और सरकार क्या चुनना किया है चाहते कांग्रेस उनकी सरकार ने? बहुत कुछ किया रहा उन्होंने। क्या 5 योजनाएं बता दो। उन्होंने बताया, इनसे पूछो कोई क्या कर रहा है। तो अंकल जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, इनमें किसकी सत्ता आनी चाहिए? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस क्यों? कांग्रेस ने काम किया है, रिपीट चाहिए कांग्रेस रिपीट जरूर चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने जो काम किया वो अभी तक न तो केंद्र सरकार ने किया है न किसी राज्य की सरकार ने किया है। कांग्रेस सरकार ने शायद जीएसटी लगती है 12% किस पे, पढ़ाई पे, उसने वो भी उठाया। 12वीं तक शिक्षा पास की, मेडिकल फ्रीज दी और राशन दे रहा है, बहुत सी चीज़ें। जो विधवा औरतों को पेंशन भी दे रहा है, वो बहुत से काम अच्छे किए। और सबसे बड़ा काम जो किया है वो 25 लाख का इनाम फ्री किया है, और 25 लाख का इलाज जो है ना बिल्कुल फ्री दिया है, मुफ्त में। और लोग इलाज करा रहे हैं, दूर दूर से आते हैं, गाँवों से आते हैं, इलाज कराते हैं। तो ये क्या बीजेपी की सरकार में ये योजनाएं नहीं चली थी? बीजेपी की सरकार में ये योजना बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जहाँ तक आइडिया है, क्योंकि अभी 2024 में देखा जाएगा तो कौन सी सरकार आएगी? 2024 में राज्य सरकार तो कांग्रेस ही चाहते हैं हम, सेंटर में चाहे भले। और आप कहाँ से हो? हम जयपुर के ही ऐसी हैं। अच्छा, तो आप विधानसभा क्षेत्र में किसको चुनना चाहोगे? विधानसभा क्षेत्र के अंदर यहाँ पे 2 सीटें हैं, एक अमीन चाक जी है और इधर का अभी हवा महल का डिक्लेयर नहीं हुआ। हवा महल का डिक्लेयर होगा तो जब सोचा जाएगा। हमारी तो ये किशनपोल बाजार आता है, तो किशनपोल बाजार से अमीन काक जी उनको चुनेंगे। तो बिल्कुल आप पार्टी को देख के वोट देंगे या नेता को देख के? पार्टी को देख के। अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी को देना चाहोगे? पार्टी को देंगे, नेता को नहीं देखेंगे हम। नेता कोई भी हो, सिर्फ पंजा है ना। तो बीजेपी का नेता अगर सही हुआ कार्य करने वाला तो आप नेता को नहीं देखोगे? नेता को नहीं देखेंगे हम, पार्टी को देखेंगे। अगर पार्टी अच्छा करती तो हम पार्टी को देंगे, अगर पार्टी अच्छा नहीं करेगी तो किसको देंगे हम? तो जरूरी थोड़ी है पार्टी का हर नेता अच्छा हो। नेता सभी अच्छे होता है। अब गहलोत जी ने काम नहीं करा अभी, हम तो उनको देखेंगे। मुख्यमंत्री के पद पे कौन है, हम उनको देखेंगे। हम इसको नहीं देखेंगे कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हम मुख्यमंत्री के पद को देखेंगे कि वो क्या कर रहा है। जैसे कि अशोक गहलोत जी के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है, तो उनसे आपको क्या क्या लाभ मिल रहा है? सभी को मिल रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, सबको मिल रहा है। अब बताया ना मैंने आपको कि विधवा औरतें हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी पेंशन आ रही है। एक राशन पे 5 किलो मिल रहा है, अनाज मिल रहा है एक राशन में 5 किलो। तो ये तो बीजेपी की सरकार में भी मिल रहा था। बीजेपी की सरकार में नहीं मिला, ये कांग्रेस की सरकार में रिन्यू कराया सबने राशन, वो सबके राशन काम में आ रहे हो, सब चल रहे। अगर एक परिवार के 6 जने होंगे तो 6 के 30 किलो अनाज हो गया, 5 किलो एक पर मेंबर का अनाज है। सबको राशन मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, 25 लाख रुपए का इलाज फ्री मिल रहा है, मेडिकल फ्री है, हत्या की पढ़ाई तक फ्री कर दी। सरकारी स्कूलों की जो पढ़ाई थी 12वीं तक की शिक्षा तक फ्री कर दी सर कांग्रेस ने। तो अभी जो गांव में बताया जा रहा है कि इंग्लिश मीडियम कर दिए स्कूलें, तो आप इस पर क्या राय रखना चाहेंगे कि ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही करा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल करके बहुत सही करा है। क्योंकि आप खुद देखो 18% GST अगर केंद्र सरकार लगाती है पढ़ाई के ऊपर, तो कोई सा राज्य कोई सी कंट्री दिखा दो मुझे दुनिया में कि वो पढ़ाई पर अगर GST लगा रही हो, कोई नहीं लगाता। इन सरकार ने लगाई GST,
हाँ, उन्होंने नौकरी मांगो तो कहते पकौड़े बेचो। अब अच्छी बात है थोड़ी ना। बिल्कुल। तो भैया आप इसमें आपकी क्या राय रखना चाहेंगे, राजस्थान में कौन सी सत्ता आनी चाहिए? कांग्रेस की आनी चाहिए मैडम। कांग्रेस की क्यों? ओपीएस देगी, पुरानी पेंशन दे रही है कांग्रेस, कर्मचारियों के लिए हितैषी है कांग्रेस। तो जैसे बीजेपी की सरकार आ जाए तो वो क्या ये कार्य नहीं करेंगी? बीजेपी की सरकार कहाँ का पुरानी पेंशन दे रही है, वही तो ख़त्म की है। 2004 से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी श्रीमान जी, उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब जितने भी कर्मचारी हैं आज बिना पेंशन के दवा नहीं ले पा रहे आप हैं। कहाँ से हो? हम भी यहीं से हैं। कहाँ से? जयपुर से? जी। अच्छा, तो बिल्कुल आप कांग्रेस की सरकार चुनना चाहोगे? तो भाई अंकल जी आप इसमें क्या कहना चाहोगे? कांग्रेस की सरकार, हम तो है कट्टर कांग्रेसी। अच्छा, तो कांग्रेस ही रिपीट क्यों? कांग्रेस है, अच्छे काम करती है कांग्रेस के काम, सारे काम अच्छे करती है कांग्रेस। मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए देंगे, आज तक 1000 रुपये नहीं दिए उन्होंने। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। अच्छा, तो आप कांग्रेस सरकार में किसका चेहरा देखना चाहेंगे? अशोक गहलोत है। आपका नाम क्या है? रेनू, आप कहाँ से हो? जयपुर से। अच्छा, तो आप अब की बार राजस्थान में कौन सी सरकार देखना चाहेंगी? बीजेपी देखना चाहूँगी। क्यों? अभी राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार चल रही है, तो कांग्रेस जैसे कि जानते हो कि भाई मोदी भी बीजेपी से ही है, तो मोदी ने कितना कुछ किया है, वैसे तो सरकार कितना डेवलप कर रही है। हाँ, तो राजस्थान में तो गहलोत सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही है, उनसे महिलाओं को भी लाभ मिल रहा है, तो फिर आपको तो कांग्रेस सरकार चुननी चाहिए। वो ठीक है, उसके अंदर कांग्रेस सरकार चुननी चाहिए, लेकिन बीजेपी भी तो कुछ कर ही रहा है, वो पूरे भारत के लिए कर रहा है। तो ये जयपुर में तो सिर्फ कांग्रेस ही है। अच्छा, तो जैसे कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार चल रही है, तो आप पार्टी को देख के वोट दे रही है या नेता को देख के? जी, मैं तो पार्टी को देख के दे रही हूँ। अच्छा। मेरी पार्टी तो सिर्फ बीजेपी है। तो अब की बार आपका कौन सा वोट होगा? मेरा तो बीजेपी है, शुरू से बीजेपी है, बीजेपी देती नहीं, कौन सा वोट होगा, कौन सा नंबर का वोट देंगे आप? हूँ। वो तो जब वोटिंग चालू होएगा उसके बाद में डिसाइड कर लेंगे। बीजेपी को देना है मुझे, तो वोट इतना पता है मुझे। सेकंड बार कौन? मेरा तो 3rd बार है। अच्छा, तो पिछली 2 बार आपने वोट दिया, वो कौन सी सरकार को दिया? बीजेपी को ही दिया है। अच्छा, आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने कई चुनावों को देखा है और कई सरकारों को देखा है, तो आप जनता का माहौल देखते हुए कौन सी सरकार का समर्थन करना चाहोगे? जनता के माहौल से क्या है, मैं तो वो देखूंगा ना कि जो वास्तव में विकास हो रहा है या मेरे लिए बेनिफिशियल है नहीं है, पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है नहीं है। मान लो आपको काला कलर पसंद है, मुझे लाल कलर पसंद है, तो मैं जनता के साथ क्यों जाऊंगा? तो आप कौन सी सरकार को चुनना चाहोगे? मैं तो विकास को चुनूंगा, जो बढ़िया काम होगा, डेवलपमेंट होगा, उसको तो चुनूंगा। अभी राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार चल रही है, क्या विकास के रास्ता है ये पूछना चाहेंगे ना? अभी राजस्थान सरकार की क्या विकास की योजनाएं चल रही, क्या चल रही है? हाँ, तो आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं राजस्थान सरकार के मैं बारे पूछना में? चाहती हूँ कि राजस्थान में जैसे कांग्रेस सरकार चल रही है, तो क्या आप कांग्रेस सरकार को नहीं चाहते? मैंने ये नहीं कहा कि मैं कौन सी सरकार को नहीं चाहता हूँ। आप मेरे से ये आप क्यों जैसे पूछ रहे हैं? विकास के कार्य तो आप मुझे क्वेश्चन पूछिए ना कि हाँ, आप क्या जैसे कि कांग्रेस सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, तो वो कार्य क्या सही नहीं है? जैसे योजनाएं चलाई जा रही है, वो जैसे कौन सी वाली योजना? जैसे महिलाओं के लिए चलाई जा रही है, पेंशन वाली चलाई जा रही के लिए जो चलाई जा रही है योजना, तो मोबाइल है तो कुछ तो उसमें से कुछ ऐसी परसेंटेज भी है कि जिनको मोबाइल से कोई लेना देना नहीं है, जहाँ नेटवर्क ही नहीं है, उस मोबाइल से क्या मतलब हुआ? और आप कितने लोगों से टैक्स ले रहे हैं, उसको कहाँ खर्च कर रहे हैं? 5% या 4% लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं और बाकी के 95% टैक्स नहीं दे रहे हैं, उन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। तो ये सही है गलत? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताइए, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो 5% लोग टैक्स दे रहे हैं, 95% टैक्स नहीं दे रहे हैं, ये सही है गलत है? आप मुझे बताइए, आप यहाँ का जवाब दीजिए। ये बात तो अब आपको पता है, मेरा तो बस पूछना काम है। तो पूछना तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप भी तो एक सामान्य नागरिक है ना, आप भी तो वोट देंगे ना, आप कौन सी गवर्नमेंट को वोट देंगे? मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ। गवर्नमेंट को क्यों? जो विकास का कार्य करेगा वही को। कौन सी गवर्नमेंट विकास का कार्य कर रही है? मैं आपसे अपन तो नेता को देख के वोट देंगे। नेता को? कि नेता ने अच्छा काम नहीं किया तो? नेता क्यों अच्छा काम नहीं करेगा? अगर कोई काम तो कोई भी अच्छा नहीं कर रहा। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आज ये टूरिस्ट सीजन है, टूरिस्ट एरिया है, टूरिस्ट एरिया, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, त्योहारों पे या छुट्टियों में जाम लगता है, इसके लिए क्या कदम उठाया गया? हाँ, तो आप सरकार के सामने कौन सी अपील रखना चाहोगे, ये तो बताइए। मैं तो सरकार के सामने अपील रख रहा हूँ, सबको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स के दायरे में लाया जाए, उस टैक्स के दायरे से जो विकास कार्य किए जाएँ। ये नहीं फिर के पिटारा खोल के सबको बांट दो कि किसी को उसको बिजली फ्री दे दी, उसी को वो दे दी। वो जोर किसके ऊपर आ रहा है? आम पब्लिक के ऊपर आ रहा है, 5% लोगों के ऊपर आ रहा है ना। लेकिन आप फिर भी एक समर्थन होता है कि आप कौन सी सरकार को, कि नेता को, सरकार को, पार्टी को नहीं, आप ये अपनी बातों में उलझा के मुझे पूछना चाहते हैं कि आपका विरोधी कौन है, तो मैं ये नहीं कहूँगा। मैंने तो आपसे कह दिया जो अच्छा विकास कार्य करवाएगा मैं उसको वोट दूंगा।
मेरे इलाके में, मेरे शहर में, मेरे देश में जो विकास हुआ है, वोट उसको जाएगा। तो अभी राजस्थान में विकास का कार्य कौन सी सरकार करवा रही है? अभी तो राजस्थान में विकास के एक ही तो सरकार चल रही, कांग्रेस की सरकार चल रही है। ठीक है, वो उनकी निगाह में विकास का कार्य हो रहा है, लेकिन उनको एक सर्वे कराना चाहिए ना कि विकास कार्य की आवश्यकता कहाँ पे है। ये तो तो आप अपनी इच्छा से मोबाइल बांट दिया, विकास थोड़ी है। मोबाइल बांटना विकास थोड़ी हुआ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज एक वृद्ध महिला है जो इसकी 80-85 साल उम्र है, एक वो छोटी सी ढानी में रहती है गाँव की में, जहाँ पे शायद बिजली भी नहीं आती है, वहाँ पे मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है। उसके लिए मोबाइल क्या काम का हुआ? वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको भी तो होना चाहिए कि आप सरकार को क्या जवाब देना चाहोगे पलटकर? मैं आपसे इतनी देर से क्या कह रहा हूँ, हम चाहते हैं विकास, चाहते हैं हम सड़कें बने नहीं बने, रोजगार के साधन उपलब्ध हो लोग बागों के लिए, नई नई ट्रेनें चले, नई बसें चले। तो अभी राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार चल रही है, वो कार्य कर रही है या नहीं कर रही है इस चीज? ये तो देखो, आप आंकड़े उठा के देखो, 5 साल के 4 साल के राजस्थान गवर्नमेंट ने विकास किया नहीं किया है। आपने मुझसे सबसे पहला सवाल किया आप किसको वोट देंगे, तो मैंने कहा वोट देगा जो विकास कराएगा उसको वोट मिलेगा। आप वोट किस बेस पे पूछना चाह रहे हैं कि देश के मतलब देश की प्रसिद्धि के लिए चाह रहे हैं, देश का विकास हो उसके लिए चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर मेरे इलाके का तो एक विधायक है मान लो, मैं तो उसको वोट दे दूंगा, वो सारे काम थोड़ी कराएगा। बिल्कुल। तो आप कौन से इलाके से आते हैं? मैं मालवीय नगर। अच्छा, तो आप वहाँ पे विधानसभा क्षेत्र में कौन से नेता को वोट दोगे? वहाँ से जो भी खड़ा होगा नेता देखूंगा, उसका प्रोफाइल देखूंगा, उसके बाद वोट दूंगा। लेकिन आज लास्ट में मुझे घुमा फिरा के आप मुझसे पूछ रहे कैंडिडेट का नाम, तो वो नहीं बताऊंगा मैं दूंगा वोट। और वोट देने की जो चीज़ होती है ये खुफिया चीज़ होती है, हर किसी को बताया नहीं जाता है। वोट दिया जाता है विकास के नाम पे। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आज मान लो कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री है, अशोक गहलोत जी हमारे नेता है, मैं नहीं कह रहा हमारे दुश्मन है, वो मेरे दुश्मन है, लेकिन हमको एक चेहरा चाहिए ना कि जो विकास करा रहा है अपने क्षेत्र का, उसको वोट मिलेगा। तो बिल्कुल, जैसे कि हमने इनसे बातचीत की तो इनका कहना है कि विकास होना चाहिए। सिर्फ सरकार का मतलब ये नहीं है कि लोगों में रेवड़ियाँ बांटे, ये करे, बस कार्य चाहिए लोगों को। तो भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम विमल कुमार छिपा। हाँ, तो विमल कुमार जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि राजस्थान में कौन सी पार्टी की सरकार आनी चाहिए? वैसे तो बीजेपी की। बीजेपी क्यों? क्योंकि बीजेपी अच्छी लगती है सरकार हमारे को। तो अच्छी क्यों लगती है? ऐसे ही काम के जैसे हर चीज़ में भी। तो अभी तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई है, इतने फायदे, इतने रोजगार। तो कांग्रेस ने बढ़िया काम भी किया है अशोक गहलोत ने कि ये सरकारी जो बोलते हैं मेडिसिन वगैरह, ये रोजगार का इन चीज़ का। तो आपको कांग्रेस सरकार को वोट देना चाहिए? नहीं, हम तो बीजेपी को देते आएंगे और बीजेपी को देंगे वोट। कांग्रेस के फायदे भी गिना रहे हो और फिर कांग्रेस को वोट भी नहीं दे रहे। तो हम तो शुरू से आदत ही बीजेपी को दे रहे हैं, तो बीजेपी को देंगे मैडम हम तो। आप पार्टी को देख के वोट दे रहे हो, नेता को देख के? नहीं, हम तो पार्टी देख के बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को। हाँ, तो बीजेपी के कौन कौन से कार्य है जिनसे आप प्रभावित हो रहे हो? बीजेपी के कोई कार्य तो भी है नहीं है, यहाँ पर कोई बीजेपी सरकार तो है नहीं है। उसके कार्य भी नहीं है, फिर भी आप बीजेपी को वोट दे रहे हो? ये तो हमारी इच्छा अनुसार है, हम किसी को भी वोट दें। अच्छा, आपकी इच्छा अनुसार आप वोट देना चाहते हो? बिल्कुल। आप किसको वोट देना चाहोगे? बीजेपी। बीजेपी क्यों? है बस हमारी सिद्धांत है, नियम है। क्या? हमारा सिद्धांत है। अच्छा, सिद्धांत से वोट देता? हाँ। आप नेता या पार्टी देके वोट नहीं देते? नहीं। क्यों? कोई सही कैंडिडेट खड़ा होगा तो उसी को वोट देंगे। तो सही कैंडिडेट तो कांग्रेस में भी हो सकता है। सड़क, पानी, लाइट, बच्चों की शिक्षा वगैरह, इस पे ध्यान दे। तो अभी अशोक गहलोत के द्वारा भी खूब सड़क, पानी, लाइट और बच्चों की शिक्षा पे ध्यान दिया। साढ़े 4 साल इन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये 4-5 महीने में रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। अच्छा, रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। तो अभी सरकार के द्वारा योजनाएं तो चलाई जा रही है, क्या उनसे लाभ नहीं मिला? योजनाओं से क्या होगा, ये लागू कब तक रहेगी? ये बंद हो जाएगी अगर दूसरी सरकार आ गई तो दूसरी सरकार क्यों आएगी? अगर आप चुनना चाहोगे वही सरकार आएगी? कैसे आएगी? कोई मेरे अकेले के वोट से थोड़ी आएगी। अच्छा, तो आप कौन बीजेपी सरकार चुनना चाहोगे? बिल्कुल। अच्छा, तो भैया आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? ये आप कौन सी सरकार चुनना चाहोगे? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस क्यों? भाई साहब ने भी जो बात कही ना कि गवर्नमेंट ने, बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हम जहाँ पर खड़े हैं ना, इस जगह पे खड़े हैं, यहाँ पर से 25-30 साल से 40 साल से लोग टॉयलेट करते थे इस जगह पे। अच्छा। ये जो रेलिंग देख रहे हैं आप, अच्छा। यहाँ पर लोग टॉयलेट करते थे हमारे सामने। हम 15 साल से नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल। और इस कांग्रेस के शासनकाल में ये बन गया, चालू हो गया। अब हमें पता नहीं देखो क्या सही क्या गलत, हम तो यही देखते हैं कि कांग्रेस ने करा इसको चालू। अच्छा, तो बीजेपी सरकार के सामने ये मुद्दे नहीं उठाए गए थे क्या? पता नहीं, हमारी इतनी उम्र नहीं, इतनी समझ नहीं, हम तो सही गलत को पहचान जानते हैं। बीजेपी के राज में इन्होंने कोई मुद्दा नहीं उठाया और अब ये मुद्दे उठा रहे हैं। ये राजा महाराजाओं की संपत्ति है,
इसके अंदर ना कांग्रेस का ना किसी का, ये राजा महाराजा की प्रॉपर्टी है ये। हाँ, तो अभी उनके द्वारा बोला गया है कि कांग्रेस सरकार के द्वारा सही कराया गया है, तो कुछ नहीं किया, बीजेपी सरकार ने खूब काम किया, करवाया, इसमें करोड़ों रुपया लगाया। क्योंकि आप तो काफ़ी समय से वोट दे रहे हैं, सरकार चुनने का आपको वो है तो अधिकार, तो आप बताओ। सही है, उसमें क्या है, गलत क्या है?